सो गुड इवनिंग। चलो प्रजामंडल का रिवीजन करते हैं। और सिंस ये क्लास मैंने बहुत रात को रिकॉर्ड की थी तो इसलिए थोड़ा सा इसको क्लास ना समझे, इसको रिवीजन समझे। क्लियर है? ओके। अब प्रजामंडल आंदोलन, ये हम लोग क्या देख रहे हैं? ये हम लोग राजस्थान का इतिहास का देख रहे थे। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं प्रजामंडल आंदोलन। इसमें हम लोग मेन पॉइंट्स देखेंगे और मेन लोगों के नाम देखेंगे, क्योंकि प्री में के हिसाब से यही आता है और कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो, पहला चीज़ क्या है कि एक हमारे पास नाम आता है अखिल भारतीय देशी देसी राज्य लोक परिषद। क्लियर है? ओके। ऑल इंडिया तुम्हारा प्रिंसली वाला, ठीक है। सो काउंसिल, तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? बॉम्बे में। उस वक्त तो ये बॉम्बे था, ठीक है। ओके। अब इस गठन में अध्यक्ष कौन थे? ये थोड़ा सा नाम आता है, ये मैचिंग में आता है ये क्वेश्चन। आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। दीवान रामचंद्र दास। हिस्ट्री वाला तो पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या क्या देखना है इसमें हम लोग सिर्फ नाम याद करेंगे। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक। अब विजय सिंह पथिक के पत्रिकाएं, समाचार पत्र जो हैं वो भी सारे देखने हैं, नाम वगैरह। और साथ ही आप विजय सिंह पथिक का जो पर्सनालिटी डेवलप कैसी है और क्या क्या उनका विशेषता है, वो सारी चीज़ें भी आप लोग एक जगह पर नोट कर लिया है तो उसको देखना है, ठीक है। एक आता है कि राजपूताना व मध्य भारत का सचिव बनाया गया। किसे बनाया गया अगर कोई पूछे तो किसको बनाया गया है? राम नारायण चौधरी को, ठीक है। तो दूसरा नाम आपके पास यहाँ पर आएगा राम नारायण चौधरी। आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारा नोट्स है आप उसको ही देखना। तो राजपूताना, वन डे आई विल शो यू माई नोट्स कि मैंने उसमें उसकी हालत कितनी बुरी करके रखी है। वाई? बिकॉज उसमें पहले तो उसको लिखना होता है। देखो, एक नोट्स का जब तक 3 नोट्स नहीं बनते हैं ना, तो फिर वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। पहला तो पूरा एलैबोरेट करके लिखा करो, फिर क्या करोगे? एलैबोरेट करने के बाद उसमें से मेन पॉइंट को छाटो, उसको फिर अलग पेंसिल से या पेन से, जो आपको मन करे उससे कलर करो। फिर जब वो हो जाए ना, तो फिर उसका एक और शॉर्ट बनाओ, उसे टिक 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 ऐसे होना है। एक पन्ने में 4 या 5 टिक होने चाहिए, ऐसे करके। तो वो 4-5 शब्द ही याद करने से पूरा का बैकग्राउंड पूरा याद हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है 1928, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें राजपूताना देशी राज्य लोकसभा के परिषद के गठन हुआ। पहला वाला क्या था आपका? अखिल भारतीय ऑल इंडिया था। अब ये क्या हुआ? राजपूताना का हुआ है। क्लियर है? तो 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है, का गठन किया। अब इसके बाद एक सन आता है 1931। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इस जो परिषद है इसका क्या हुआ था बताओ? इसका पहला अधिवेशन हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन हुआ। अब इस फर्स्ट अधिवेशन कहाँ पर हुआ? ये अजमेर में हुआ। इसके पीछे का हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके थे। और इसी फर्स्ट अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राम नारायण चौधरी। क्लियर है? इतना पूरा हुआ। अब देखो, एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पता है बहुत बार पूछते हैं। और इवनली आप देखोगे कि आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें भी एक बार पिछले साल के क्वेश्चंस में तो था ही, साथ में जो लेटेस्ट वाला हुआ उसमें भी पूछा गया था। सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है आपका 1938। ये क्या है, ये एक्चुअली हरिपुरा का अधिवेशन वाला था, हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, किसका ये हरिपुरा वाला अधिवेशन था, ये आपका कांग्रेस का। ठीक है, सो आई विल राइट, एक तो ये डैश दे के लिखना हरिपुरा अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, समर्थन किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे बताओ, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगी, नेक्स्ट मैं लिखूंगी कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा हुआ है, जिससे कि आपके पास थोड़ा सा एक रफ आइडिया रह जाए। देखो शुरुआत करेंगे 1931 से, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें तो यहीं पर हुई। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज यहाँ पर प्रजामंडल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो 1931 में किसका किसका हुआ, जयपुर का और आपके बूंदी का। ठीक है, ये दोनों प्रजामंडल स्टार्ट हो गए थे। फिर आपका 1934 आता है, 3 साल बाद आपका मारवाड़ और हाड़ौती। ठीक है, ये देखो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, हाड़ौती। ठीक है, सो ये वाला थोड़ा बड़ा प्रजामंडल है, ये वाला थोड़ा बड़ा प्रजामंडल, इसमें इन दोनों में बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। फिर 1936 आ गया। अब 2 साल बाद आपका क्या बना, बीकानेर वाला और धौलपुर वाला। फिर अगर आप देखोगे 1938 वाला, तो उसमें आपका मेवाड़ है, इसमें बहुत सारे लोगों का बना हुआ है। क्लियर है, तो 1 बाय 1 जब आप देखोगे कितने सारे लोगों का, तो देखो मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, फिर आपका करौली। क्लियर है, तो ये वाला 1938 में बहुत लोगों ने बनाया, जिसमें आपका हरिपुरा वाला भी हुआ था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 1931 आएगा, 1939 सॉरी, ये आपका कोटा है, और क्या है, किशनगढ़ है, और क्या है, सिरोही है। ठीक है, ये तीनों हो गए आपके। फिर आएगा आपका 1942, इसमें सिर्फ और सिर्फ कुशलगढ़ का है, कुशलगढ़। और फिर आपका आएगा 1944, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डूंगरपुर का है। ठीक है, कोई इलेबोरेटेड नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें इलेबोरेटेड करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा नाम आ जाएगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ जाएंगे, सो इट इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा बचा प्रतापगढ़। ठीक है, तो 1945 में, इसके 1 साल बाद ही आपका क्या हो गया, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। ठीक है, फिर 1946 1 साल बाद आपका झालावाड़ का हुआ, झालावाड़। और 1940 चलो 43 यहाँ पे छोड़ दिया है क्या, ओके चलो 1943 में आपका हुआ बांसवाड़ा। क्लियर है, एक छोड़ गया था। सो दीज आर सम ऑफ द प्रजामंडल आंदोलन। क्लियर है, अब सबसे पहला कौन सा है, जयपुर वाला। जयपुर वाला थोड़ा बड़ा भी है, तो बड़ा वाला पहले लेते हैं, लोग जयपुर से ही स्टार्ट करेंगे। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। क्लियर है, अब जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अभी देखा 1931 में हुआ था। ठीक है, संस्थापक इसके कौन थे, संस्थापक कौन थे, कर्पूर चंद पाटनी। ठीक है, कर्पूर चंद्र पाटनी। याद ऐसे होना चाहिए कि सिर्फ हाथ चलते रहें, याद रहे। और इसका फिर से 1936 में क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन हुआ, किसने किया पुनर्गठन, जमनालाल बजाज।
अब देखो ये जमनालाल बजाज का नाम आपको इम्पोर्टेंट लगना है। वाई? बिकॉज इस जमनालाल बजाज की जो जितने भी समाचार पत्र है और इसके जो जो मतलब इन्होंने किया सब पर्सनालिटी में मैंने अभी आपको 2 नाम बताए। एक नाम आपका बताया विजय पथिक का और दूसरा आपका बताया ये जमनालाल का। ठीक है। अच्छा, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष आपका चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब इसमें 2-3 नाम और हमको पढ़ने हैं। पहला इसमें नाम हमको पढ़ना है कौन सा? जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्लियर है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। अब ये जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? 17 सेप 1942। क्लियर है? कब हुआ था? ये हो गया। अब इसमें कौन था? इसमें इस एग्रीमेंट में आपके जयपुर के प्रधानमंत्री थे। जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? जयपुर के प्रधानमंत्री भाई कौन थे? मिर्ज़ा इस्माइल। मिर्ज़ा इस्माइल। क्लियर है? और प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? प्रजामंडल अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अध्यक्ष कौन थे भाई? हीरालाल शास्त्री। 2 लोग हो गए ना? क्लियर है? अब शर्तें क्या थी? ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही ये नाम आ जाए तुम्हारे पास दिमाग में हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट जो शर्त थी वो ये मैं बताना चाहूँगी कि इस प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ये बताया गया था। कि इसका इसमें तो 2-3 मैं बताऊँगी, बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था कि जयपुर प्रजामंडल प्रजामंडल को किस में भाग नहीं लेना है? किस में भाग नहीं लेना? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में नॉट पार्टिसिपेट नहीं करना है, भाग नहीं लेना है। ये था एक दूसरा शर्त। लेकिन इसकी कोई शर्त थी कि जो जयपुर रियासत है भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज़ों की सहायता नहीं करेगी। प्रजामंडल शांतिपूर्ण जुलूस धरना प्रदर्शन कर सकता है और फिर जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विरोधी को नहीं पकड़ेगी तथा प्रजामंडल उसे शरण नहीं दे सकता। अब इस जयपुर प्रजामंडल में एक और नाम तुमको सुनने को मिलेगा, वो था आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा। ठीक है। अब इस आज़ाद मोर्चा में क्या था? इसमें कौन सा नाम यहाँ आएगा आपका? इसका नेतृत्व किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है। तो इसमें नाम कौन कौन सा आएंगे? नेतृत्व में कौन था? बाबा हरिश्चंद्र। क्लियर? और आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अन्य सदस्य कौन थे? रामकरण जोशी, जवाहरलाल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल। ठीक है। तो इसके अन्य मेंबर्स लिख दें। अदर मेंबर्स में किसका किसका नाम लिखेंगे बताओ? रामकरण जोशी प्लस योर दौलत मल भंडारी और प्लस किसका नाम रखेगा? गुलाब चंद्र कासलीवाल। ओके, ये तो नाम हो गया, पर इसके इम्पोर्टेंट क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना है। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना है। ठीक है। ओके। और फिर बाद में 1945 में नेहरू जी ने कहने पर आज़ाद मोर्चा ने प्रजामंडल में विलय कर हो गया। ठीक है। आज़ाद मोर्चा का कहाँ किस में विलय हो गया? प्रजामंडल में। किसके कहने पर? 1945 में नेहरू के कहने पर। तो देखो ये इम्पोर्टेंट सा है कुछ नाम जो आपके जयपुर प्रजामंडल में नाम याद आना चाहिए। तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट आपका है बूंदी प्रजामंडल। नेक्स्ट है बूंदी प्रजामंडल। ठीक है। अब इस बूंदी प्रजामंडल वाला जो पार्ट है इसकी स्थापना हम लिख देंगे 1931। राइट। अब देखो इसके संस्थापक कौन कौन से थे? बस नाम याद करना है। संस्थापक 3 नाम याद रखना। एक कांतिलाल। ठीक है। दूसरा आपका नित्यानंद।
और तीसरा आपका कौन है, ऋषिदत्त मेहता। अब ये ऋषिदत्त मेहता का एक इम्पॉर्टेंट है ना, ब्यावर से क्या नाम निकाल देते हैं एक समाचार पत्र का, राजस्थान। अब राजस्थान जो समाचार पत्र निकालते थे वो कैसा था, साप्ताहिक था। इसमें किसके न्यूज़ होते थे, हड़ौती के। तो मैं लिख दूँ, ये निकालते थे 1923 में ब्यावर से राजस्थान, राजस्थान नामक साप्ताहिक वीकली न्यूज़पेपर निकालते थे, न्यूज़ पेपर निकालते थे। ठीक है, किसके न्यूज़ होते थे, हाड़ौती के न्यूज़। हो गया बूंदी में, इतना ही याद रखना है बूंदी का। फिर आ जाओ अब मारवाड़ प्रजामंडल। अब मारवाड़ प्रजामंडल थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग को इसमें ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल में क्या क्या याद रखेंगे हम लोग, पहला तो इसका स्थापना हुआ 1934 में। ठीक है, 1934 में जब इसका स्थापना हुआ तो इसमें कुछ सन आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे सभा परिषद ये सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या होते हैं प्री में आपको मैचिंग वाले में आ जाता है, तो थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं 1918 में क्या बना था, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी, राइट, मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी थी पहले, सबसे पहले। ठीक है, अब इसमें कौन थे, इसमें का नाम है चांदमल सुराना, चांदमल सुराना। ठीक है, और फिर इसका पुनर्गठन कब हुआ, 1923 में। पुनर्गठन कब हुआ, 1923 में। क्लियर है। फिर 1920 में एक चीज़ और आई, एक 1918 था, एक 1920 था। 1920 में कौन सा बना, मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ, क्लियर है। अब मारवाड़ सेवा संघ में कौन था, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। ठीक है, ये जो JNVU है इसी के नाम से है। सो सिंस आई एम लिविंग इन जोधपुर सो आई नो अबाउट दिस। फिर आपका आ जाओ, तौल आंदोलन चलाया था। इसने क्या आंदोलन चलाया था, मेन तो इसका तौल आंदोलन, तौल आंदोलन। ठीक है, अब क्या था, 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का एक सेर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट किस्म का एक्टिविटी थी। फिर 1929 याद रखो, 1929 में क्या था, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का हुआ। वो भी किसने किया, सेम जयनारायण व्यास ने ही किया था। तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद, ठीक है, राज्य लोक परिषद। इसका स्टार्टिंग किसने किया, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। ठीक है, अब जयनारायण व्यास ने जब किया तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ, फर्स्ट अधिवेशन, ठीक है, इसका जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ ये आपका पुष्कर में हुआ। ठीक है, पुष्कर में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, इस फर्स्ट अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके चांदकरण शारदा, चांदकरण शारदा। ठीक है, शारदा। अब बताओ मुझे कि ये शारदा वाला नाम आपने कहाँ सुना है, कहाँ सुना है बताओ। देखो, इस शारदा वाला और एक नाम आपने हरिविलास शारदा सुना होगा, जो 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट लाए थे। और दूसरा एक है काका कालेलकर, फर्स्ट OBC आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा नाम दिमाग में कंटिन्यूसली रीड करते थे आ जाए, कुछ अलग से करना नहीं है। फिर आपका आ जाओ कि इस प्रथम वाले में ही याद रखना, कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर ने भाग लेने आए थे। ठीक है, तो इसी वाले में कौन कौन, कस्तूरबा गांधी। अब पता है कस्तूरबा गांधी कौन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कस्तूरबा गांधी और कौन, काका कालेलकर, काका कालेलकर। ठीक है, काका कालेलकर, ये दोनों क्या किए थे, इसमें भाग लेने आए थे। फिर देखो एक बना था 1931 में आ जाओ, 1931 के 10 मई में, याद रहे या ना रहे 31 जरूर याद रहना चाहिए। उसमें क्या था आपका, मारवाड़ यूथ लीग बना था, मारवाड़
मारवाड़ यूथ लीग, ठीक है, मारवाड़ यूथ लीग बना था। अब एक आ जाओ तुम्हारा 1931, ठीक है, 19 हो गया ना, 1918 से हम लोग ने स्टार्ट किया था, 1918, 1920, 1929, फिर 1931। अब 1931 की क्या स्पेशलिटी है, मैं 10 में याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि यहाँ पर क्या हुआ था, मारवाड़ यूथ लीग, ठीक है। इसका भी वही जयनारायण व्यास, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ 1932, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें था कि छगनराज चौपासनी वाला ने जोधपुर में ही भारतीय झंडा फहरा दिया था। ये इम्पोर्टेंट सा है, प्लीज़ इसको याद रखना। क्या था, छगनराज चौपासनी वाला। जो लोग जोधपुर में रहते हैं, अगर वो ये वीडियो सुन रहे होंगे, एंड सम ऑफ माय स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन जोधपुर, तो आपको पता होगा कि चौपासनी यहाँ पर एक जगह भी है। आई एम नॉट लाफिंग, आई एम जस्ट सेइंग दैट वी आर जस्ट गिविंग आवर श्रद्धांजलि, लाइक कि हम उन्हें उनके कार्य के प्रति कितना आदर और सम्मान देते हैं, राइट। सो छगनलाल चौपासनी वाला ने क्या किया था, ने जोधपुर में क्या किया था, भारतीय झंडा फहराया था, भारतीय झंडा फहराया था। See, one of them, since I am from your BHU, right? So कभी कोई मेरे पास अगर BHU वाला आता है ना, तो मुझे उसमें भी एक अच्छी सी फीलिंग आती है, एंड जैसे हंसी आती है, सेम लाइक दैट। जब मैंने ये चौपास नहीं सुना, तो आई ऑल्सो फील द सेम फीलिंग्स, राइट। सो क्या होता है कि जब कोई अपना सेम चीज़ का आता है ना, तो अपन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट ईयर आ जा 1934। अब ये 1934 में क्या था कि जो मारवाड़ प्रजामंडल था, वो फाइनली भंवरलाल सर्राफ तक पहुंच गया, क्लियर। मारवाड़ प्रजामंडल में आपका ये नाम याद रखना, भंवरलाल सर्राफ। कौन सा नाम है, मारवाड़ प्रजामंडल में आपको ये नाम याद रखना है, भंवरलाल सर्राफ, क्लियर है, ओके। अब देखो इसमें क्या था, इसने एक और बना, इस प्रजामंडल ने क्या मनाया था, कृष्णा दिवस। कृष्णा दिवस, अब किस लिए कृष्णा दिवस बना था, ये हम जानते हैं, ठीक है। क्या था कि जो तुम्हारा ये कृष्णा दिवस कहाँ पे मना था, ये एक्चुअली बॉम्बे में बस सेलिब्रेट किया गया था ना, कब, 1936 में, ठीक है। और जोधपुर में क्या बनाया, जोधपुर ने क्या बनाया, शिक्षा दिवस बनाया। तो जो ये तो बॉम्बे ने बनाया, और इसने क्या बनाया, जोधपुर में शिक्षा दिवस में। तो ये जो मारवाड़ आपका है ना, इस मारवाड़ में ये सारे नाम भी एडेड हैं, प्लीज़ याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, आप इसमें एक और नाम सुनोगे कि जो आपके जयनारायण व्यास हैं, उनको सिवाड़ा किले में क्या किया गया था, नज़रबंद किया गया था। ये हर सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़े थे। और जालोर में अलग जो किला था, वहाँ पे अलग अन्य लोगों को नज़रबंद कर दिया गया था, ठीक है। सो दीज ऑल आर रिलेटेड टू दिस। इसमें एक और नाम आपको याद रखना है, बाल मुकुंद बिस्सा, ठीक है। क्या नाम याद रखना है, बाल मुकुंद बिस्सा। वाई, बिकॉज 19 जून 1942 को जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान ये शहीद हो गए थे। इसमें एक और नाम याद रखना है, कौन सा नाम याद रखना है आपको, बाल मुकुंद बिस्सा, ठीक है। अब क्यों बाल मुकुंद बिस्सा का नाम याद रखना है, ये 19 जून आपके 1942 को जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे, शहीद हो गए थे, क्लियर है।
इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और फिर खादी बंद जवाहरलाल आपके खादी भंडार की स्थापना की। जयपुर में एक एरिया है, आप देख सकोगे, जोधपुर में एक एरिया है, वहाँ पर है ये सारी चीज़ें। फिर एक आपका और है कि बालकृष्ण कौल में अजमेर में भूख हड़ताल की थी, याद रहे। तो ये भूख हड़ताल वाला केस जब आएगा तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी में जय नारायण व्यास का नाम भी ऐड करना। तो हमारे पास 3 नाम हो गए, ठीक है, 3 नाम हो गए। तो जय नारायण व्यास से रिलेटेड आपको 2 बुक्स भी याद रखनी है, एक है मारवाड़ की अवस्था और एक है पोपाबाई की पोल। तो मारवाड़ की अवस्था तो काफ़ी सारा कॉमन है, तो ये तो एग्जामिनर देना नहीं चाहेगा, लेकिन पोपाबाई की पोल जरूर देना चाहेगा। किसका बुक है ये? जय नारायण व्यास, ठीक है। जय नारायण व्यास का आपकी जो बुक्स हैं, उन बुक्स में 2 बुक आपको याद रखनी है, मारवाड़ की अवस्था और दूसरी वाली क्या है आपकी? पोपाबाई की पोल। क्लियर है? क्लियर है ना आपको? चलो अब नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है, सिंस ये आप याद रखोगे तो मैं आपको वो भी बताऊं क्या? वैसे तो मैंने क्लास में आपको बताया था, फिर भी यहाँ पे अगर रिवीजन कर रहे तो देख लेते। ये तो इनके बुक्स थे। अब इनके न्यूज़पेपर या समाचार पत्र देखें तो समाचार पत्र कौन कौन से होंगे बताओ? अखंड भारत, ठीक है। कहाँ से था? बॉम्बे से था। और ये किस में था? हिंदी में था, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? पीप कहाँ की थी? दिल्ली में थी। किस में थी? अंग्रेजी में थी, इंग्लिश में थी, ओके। सो देन आपकी आंगी बाण क्या था? ब्यावर से था। और ये कौन सी भाषा में थी? राजस्थानी भाषा में थी। और ये आंगी बाण याद रखना कि ये राजस्थान की प्रथम राजस्थानी भाषा की थी, समाचार पत्र था, जो कि 1932 में था। तो ये कभी पूछ सकता है आपसे एक प्री के नोटिफिकेशन में कि राजस्थान का प्रथम राजस्थानी समाचार पत्र क्या है? 1932 में क्या नाम है उसका? आंगी बाण। कौन थे समाचार पत्र निकाला था? जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक पर्सनालिटी के रूप में, प्लीज़ इसको याद रखना आप लोग। क्लियर है? ओके। अब इसमें और कौन सा चीज़ आपको याद रखनी है? एक आपको याद रखना है चंडावल आंदोलन। ये कहाँ का आंदोलन है? किसान आंदोलन हुआ करता था। और दूसरा आपका है डाबड़ा कांड। ये 13 मार्च को 1949 में जो डाबड़ा गांव था नागौर में, वहाँ का कांड था। तो 2 चीज़ और याद रखनी है इसमें। इसी आपके प्रजामंडल में आपको मथुरा दास माथुर का नाम भी याद रखना है। वाई? बिकॉज वो भी हम लोग देखे थे कि क्यों वो एक कार्यकर्ता थे और इन घायल हो गए थे। जो प्रजामंडल में एक बड़े नेता थे जो कि इस प्रजामंडल आंदोलन में जो किसानों के लिए था, उसमें वो घायल हो गए थे। तो 2 मोर नेम्स वी हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज़, ठीक है। सो हम लोग इसमें 2 आंदोलन याद रखेंगे। एक आपका चंडावल आंदोलन, ठीक है। चंडावल आंदोलन ये कब था? 1942 से लेके 45 तक था। ये कैसा आंदोलन हुआ करता था? ये किसान आंदोलन हुआ करता था, ठीक है। और दूसरा नाम इसमें याद रखना है, ये कहाँ हुआ था? एक्चुअली ये पाली में था, यहीं पर है पाली, ओके। और दूसरा क्या है आपका? डाबड़ा कांड, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका नागौर में हुआ था, नागौर। क्लियर? और ये हुआ कब था? 13 मार्च 1947। क्लियर है? ओके। तो डाबरा कहाँ पर है? अच्छा, यहाँ पर जो किसान का कांड हुआ था वो था आपके मोतीलाल सॉरी, किसान थे, ठीक है। तो इसी के घर पे क्या हो रहा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके घर पे क्या हुआ था? प्रजामंडल कार्यालय की सभा हो रही थी, डिंडवाना के सामान ने लाठीचार्ज करवाया और मोतीलाल के साथ कई और किसान मारे गए थे, ठीक है। और इसमें एक और नाम याद रखना है आपको, मथुरा दास माथुर, ठीक है। इनके नाम से जोधपुर में एक हॉस्पिटल भी है। मथुरा दास माथुर का नाम याद रखना है बिकॉज वो क्या हो गए थे? इसमें घायल हो गए थे जब मोतीलाल
जो किसान थे उनके घर में इनके कार्यकर्ता प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का चल रहा था। तो काफ़ी सारे क्या कहते हैं, और किसने लाठीचार्ज करवाया था ये हमें याद है, वो डिंडवाना के किसने, सामंत ने। ओके, नेक्स्ट देखो हमारा है हाड़ौती प्रजामंडल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है चौथे नंबर पर, हाड़ौती प्रजामंडल। ठीक, अब इस हाड़ौती प्रजामंडल में हम क्या याद रखेंगे, पहली बात तो इसकी स्थापना 1934 में, 1934, और दूसरा हम इसमें संस्थापक का नाम याद रखेंगे। संस्थापक देखो इलेबोरेट करके तो हम लोग ने पढ़ा था अगर मेंस वगैरह में आए, लेकिन इसमें तो सिर्फ मैचिंग करने का आना है। नयनू राम, एक्चुअली नयनू, ठीक है, नयनू राम शर्मा। ठीक है, नयनू राम शर्मा ने स्थापना करना है, और कुछ नहीं याद रखना है। देन 5th नंबर पर हमारा आ गया बीकानेर प्रजामंडल। ठीक, बीकानेर प्रजामंडल में क्या याद रखना है, एक तो इसका 1936 में हुआ है, दूसरी चीज़ हम इसमें कौन कौन सा नाम याद रखेंगे, इसमें भी हम कुछ सभा वभा का नाम रखेंगे। जैसे 1913 में सर्वहितकारिणी सभा। ठीक है, दूसरा हम इसी सभा के संस्थापक कौन थे, नाम तो याद रखना ही है। संस्थापक का नाम है कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास। ठीक है, कन्हैया लाल ढूंढ और कौन, स्वामी गोपाल दास। क्लियर है। फिर इसमें कौन कौन सी सर्वकारी हितग्राही ने क्या क्या करवाया था, 2 चीज़ों की स्थापना करवाई थी। ठीक है, इसने स्थापना करवाई थी 2 चीज़ों की, पहली आपकी कौन सी है बताओ, बालिका विद्यालय, और दूसरा कबीर विद्यालय। बालिका विद्यालय और दूसरा है कबीर विद्यालय। ठीक है, ये लड़कियों के लिए, ये किसके लिए, दलितों के लिए। ठीक, इसने स्थापना करवाई, समझ में आ गया। अब आ जाओ 1930 में। 1930 में गोपाल दास और चंदनलाल बहर ने क्या किया था, चूरू के धर्मस्तूप पर भारत का झंडा फहराया था। तो ये थोड़ा सा झंडा फहराना वाला 2 याद रखना है। कौन कौन सा याद रखना है, एक अभी पढ़ा है छगनू वाला। ठीक है, सो इसमें 1930 वाला में क्या रखना है, स्वामी गोपाल दास और किसने, प्लस आपके चंदनमल बहर। ठीक, किसमें किया था, इन दोनों ने झंडा फहराया था, कहाँ फहराया था, चूरू में फहराया था। चूरू में कहाँ पर, धर्मस्तूप पर। क्लियर है, ये दोनों हो गया। अब इसमें तो हम लोग जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे, तो वहाँ पे क्या था, बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा बंटवाया। तो उसमें जो बेइज्जती फील है, उसके बाद क्या हुआ था, बीकानेर षड्यंत्र केस, इसका याद रखना है 1932। तो 1932 में कौन सा हुआ था, बीकानेर षड्यंत्र केस। तो बीकानेर षड्यंत्र केस में कौन कौन से थे भाई, एक तो आपके ये रहेंगे ही, स्वामी गोपाल दास, और कौन रहेगा बताओ, चंदनमल बहर। 2-3 नाम बार बार आ रहे हैं, तो आई होप कि इनका नाम आपको याद हो जाएगा। फिर सत्यनारायण सर्राफ, और आपका एक नाम आपको नया मिलेगा, खूब राम सर्राफ। ठीक है, तो इन लोगों को क्या हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। सो दिस नेम यू हैव टू मेक इट रिमेंबर। और एक बार याद था कि ये तो सारे तुम्हारे संस्था वंस्था ये वो सारे हो गए। अब स्थापना वाला केस स्टार्ट होता है, जो कि 1936 में हुआ। क्यों 1936 में वैद्य किसने, मगाराम ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। पर 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने किसका अलग से जो देशी राज्य बीकानेर के नाम से स्थापना की।
क्लियर है, ये दोनों आपको याद रखना। तो बीकानेर वाला जो ये है ना 1942 वाला, जो आपका बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद, ठीक है, इसका थोड़ा याद रखो कि इसकी भी स्थापना हुई थी। स्थापना हुई थी, किसने किया था? रघुवर दयाल गोयल ने। दयाल गोयल ने, गोयल ने। और इस बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल का तो तुम्हारा कहाँ हुआ? कलकत्ता, कलकत्ता। और किसने? वैद मगाराम, ठीक है, वैद मगाराम ने स्थापना कर दी। क्लियर है ना? अच्छा, अब इसमें पुलिस फायरिंग वाला केस 2 याद करने हैं, वो जो बीरबल दिवस वाला, ठीक है। तो इसमें एक नाम आपका याद रखना है, बीरबल दिवस, बीरबल दिवस, ठीक है। अब बीरबल दिवस आपको कैसे याद रखना है? ठीक, अब बीरबल दिवस कहाँ मनाया गया था? पहले तो बीकानेर रियासत में मनाया गया था, रियासत में, प्रिंसली स्टेट में, ठीक। दूसरा ये होगा 17 जुलाई 1946। क्लियर है? 17 जुलाई 1946 को क्यों? क्योंकि आपका 1 जुलाई 1946 को कहाँ पर? रायसिंह नगर, रायसिंह नगर में पुलिस फायरिंग में बीरबल नामक युवक मारा गया। बीरबल मारा गया, शहीद हुआ, ज़्यादा सुटेबल वर्ड है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया ना? तो बीरबल दिवस में मनाया गया। फिर इंदिरा गांधी नगर में एक शाखा का नाम बीरबल शाखा रखा गया। ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये याद रखना है कि अच्छा, बीकानेर दमन विरोधी दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 26 अक्टूबर 1944 को है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक इट रिमेंबर। अब आ जाओ धौलपुर प्रजामंडल में, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो मैंने इसको स्किप कर दिया। धौलपुर प्रजामंडल, ठीक है। अब इस धौलपुर प्रजामंडल वाला 1936 टैली कर देना। संस्थापक कौन हो गए? संस्थापक कौन हो गए आपके? कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कृष्णदत्त पालीवाल और आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। थोड़ा सा याद ऐसे रखो कि हाथ हमेशा चलते रहें, ठीक है। तो ये चलेंगे तभी जब आप 2-3 बार याद रखें। इसमें कुछ नहीं याद करना है। एक आपको इसमें एक नाम याद करना है, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, जिनकी प्रेरणा से ही आपका क्या हुआ? प्रजामंडल स्थापित हुआ। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका एक कांड, देखो हर चीज़ का एक कांड होता है ना, तो इस धौलपुर का भी एक काम था, तसीमो कांड। क्या नाम है इसका? तसीमो कांड, ठीक है, जो कि 12 नवंबर 1946 में हुआ। क्लियर है? 12 नवंबर 46 में क्या हुआ था कि पंचम सिंह और छत्र सिंह शहीद हो गए थे। कौन कौन से शहीद हो गए थे इसमें? इस वाले में पंचम सिंह और आपके छत्र सिंह, ये दोनों महाशय जो थे हमारे शहीद हो गए थे। तो उनको भी आपको इसमें याद रखना है, उनको भी आपको इसमें याद रखना है। क्लियर है? अब आ जाओ आप मेवाड़ प्रजामंडल में। आ जाओ मेवाड़ प्रजामंडल में। मेवाड़ प्रजामंडल थोड़ा सा याद रखना है आपको, 2-3 चीज़ें। प्रजामंडल, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल में क्या क्या याद रखना है? देखो, पहली बात तो 1938 वाला याद रखना, जब इसकी स्थापना हुई। दूसरा, इसका स्थापना जो है, डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आई विल मेक यू राइट। संस्थापक मेन इसके हैं, जिसमें संस्थापक, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग को नाम याद रखने हैं। तो पहला होता है क्या? बलवंत सिंह मेहता, जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा, भूरेलाल बयां, जिसे उपाध्यक्ष बनाया गया था। लिखूं क्या? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और तीसरा आपका है माणिक्यलाल वर्मा। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, कई बार आप सुनोगे इसमें, ठीक है। इन्हें महामंत्री बनाया गया था।
क्लियर है। अब देखो मेवाड़ रियासत पर तो प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई थी, ये भी हमें जानना है। हम ये भी जानते हैं कि फिर ये अजमेर से इस प्रजामंडल को चलाया था, किसने चलाया था? वर्मा जी ने चलाया था। वर्मा जी यानी कि हमारे माणिक्यलाल वर्मा ने चलाया था। ठीक है। अब इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन इसका प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन यानी कि सम्मेलन, जहाँ सारे कार्यकर्ता वगैरह सारे आते हैं। सो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 26 एक्चुअली 25-26 आपके नवंबर 1941। कहाँ पर? उदयपुर। उदयपुर। अध्यक्ष कौन थे? वही अध्यक्ष थे आपके इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। क्लियर है। ये तो हो गया। अच्छा, इसमें याद रखना कि आपको दो नाम याद, एक तो मैंने वो कस्तूरबा बाई और काका कालेलकर वाला याद करवाया था ना। सिमिलरली हमने इसमें भी दो चीज़ें, दो लोगों का नाम याद रखना है। एक आपका इस अधिवेशन में दो लोगों का नाम याद रखना है। कौन कौन से दो लोग थे? एक तो आपके थे विजय लक्ष्मी पंडित और दूसरा जेपी कृपलानी। ठीक है। जे बी कृपलानी और आपके विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, इन दोनों ने क्या किया था? हिस्सा लिया था, भाग लिया था, हिस्सा लिया था, जो भी लिख लो। ठीक है। अच्छा, अब दो चीज़ें और थी इसमें याद रखनी है। फीमेल कैरेक्टर्स जिनका योगदान था इस आंदोलन में के दौरान ही था, इस आंदोलन के दौरान ही था कि जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आप देखोगे कि कौन कौन सी दो महिलाएं, एक आपकी नारायणी देवी वर्मा, ठीक है, और दूसरी आपकी भगवती देवी बिश्नोई। ठीक है। इन दोनों महिलाओं ने क्या किया था? जेल गए थे, जेल गए थे। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है। अब ये भूरे लाल जो बयां थे उनको भी सरकार किले में नज़रबंद रखा गया था, जैसे कि हमारे उधर जय नारायण व्यास को रखा गया था। फिर अच्छा, एक बात याद रखना कि इसमें मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं? मेवाड़ का काला पानी, मेवाड़ का जो काला पानी है वो इस सराड़ा किले को कहते हैं। ठीक है। सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। अब यहाँ पर जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है उसका 7वां जो अधिवेशन था 1946 में ही उदयपुर सतोलिया मैदान के सतरपुर मैदान है। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखो ये टाइमिंग है ना सेम, सो दैट्स व्हाई दीज आर थिंग्स सम ऑफ टाइम इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। फिर आप शेख अब्दुल्ला भी इसी में ही भाग लिया था। शेख अब्दुल्ला को क्या कहते हैं? शेर कश्मीर। तो मेवाड़ जो आपका प्रजामंडल था उसके दो अन्य भाग भी थे, याद रखना, एक आपका भीलवाड़ा और एक आपका नाथद्वारा। ठीक है। भीलवाड़ा और नाथद्वारा जो था मेवाड़ प्रजामंडल का अन्य केंद्र था। ठीक है। तो भीलवाड़ा से आपके कौन आए थे? रमेश चंद्र व्यास। ठीक है। जो किस में आए थे? आपके मेवाड़ प्रजामंडल में आए थे। और फिर माणिक्यलाल, अच्छा, जब मैं पर्सनालिटीज़ की बात कर रही थी तो इसमें से इस प्रजामंडल से आपको किसका नाम याद रखना है? माणिक्यलाल वर्मा का नाम याद रखना है। क्लियर है। हर एक प्रजामंडल से मैं किसी ना किसी का नाम बोल रही हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में पूछा जाएगा, जैसे समाचार पत्र हो गए, बुक्स हो गए, तो ये सब पूछा जाता है। तो सिमिलरली इस वाले में से आपको माणिक्यलाल वर्मा का नाम याद रखना है। तो मैं कुछ लिख दे रही हूँ, माणिक्यलाल वर्मा। अब इस माणिक्यलाल वर्मा के बुक्स कुछ हैं। कौन कौन से बुक्स हैं? मेवाड़ का वर्तमान शासन। क्लियर है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, मेवाड़ के महाराणा की आलोचना होगी और जैसे कि माणिक्यलाल वर्मा के गिरफ्तार कर लिया और ये वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रजामंडल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल। ठीक है। शाहपुरा प्रजामंडल में क्या है? कुछ नहीं है, तो बहुत ही आपको मिलेगा 1938 में। पहली चीज़, इसमें दो नाम आपको याद रखने हैं, लादू
लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। क्लियर है? कितना छोटा है आप बिलीव नहीं करोगे। जैसे हम लोग बूंदी वगैरह याद किए थे ना, इसके संस्थापक आपको मिल जाएंगे लादू राम व्यास प्लस रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, रमेश चंद्र हमारे प्रेरणा से ही ये हुआ, जैसे कि वहाँ पे स्वामी थे, यहाँ पे माणिक्य लाल। लेकिन एक चीज़ आपको ये याद रखनी है इसमें कि जो शाहपुरा का सबसे पहली उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे उस समय राजा वहाँ पर क्या थे, सुदर्शन देव थे, और प्रधानमंत्री क्या था, गोकुल असावा। तो ये मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको लिखूँगी कि शाहपुरा में प्रजामंडल यानी कि प्रजाओं के द्वारा चलाया गया जो शासन था। तो उत्तरदायी सरकार किसके तरफ बनेगी, प्रजाओं के लिए बनेगी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सबसे पहले उत्तरदायी जो सरकार स्थापना या बना था, वो कहाँ बना था, शाहपुरा में ही बना था। ठीक है, तो उस वक्त यहाँ के राजा कौन थे, सुदर्शन देव, और प्रधानमंत्री थे यहाँ पर, प्रधानमंत्री थे आपके गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर पे चले। नेक्स्ट है आपका भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल। ठीक, अब भरतपुर प्रजामंडल में किस एक तो आप जब हुआ 1938 याद रखना है, साथ में इसके संस्थापक कौन कौन से हैं इसके संस्थापक, किशनलाल जोशी। ठीक है, और कौन है, जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजस्थान के नेहरू जिसे कहते हैं हम लोग, जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान के नेहरू। ठीक, और साथ में मास्टर आदित्येंद्र, और दूसरा आपके गोपी लाल यादव। ठीक है, गोपी लाल यादव। ये क्या थे, यही अध्यक्ष थे इस भरतपुर वाले के। फिर प्रजामंडल का स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। प्रजामंडल का जो समाचार पत्र था इसका नाम क्या था, वैभव। तो ये इम्पोर्टेंट है, मे भी आ सकता है। समाचार पत्र जो था वो वैभव था। ठीक है, उसका नाम क्या था, वैभव। अब आ जाओ अलवर। ठीक है, प्रजामंडल। अब अलवर प्रजामंडल क्या था, डेट 1938 वही है। ठीक है, संस्थापक कौन थे, संस्थापक आपके सबसे पहला हरिनारायण शर्मा। ठीक है, और संस्था कौन कौन सी थी इसमें थी, एक वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ और आदिवासी संघ। ये इनकी संस्थाएं थी, याद रखना, 3 संस्थाएं थी। एक आपकी वाल्मीकि संघ, दूसरी आपकी अस्पृश्यता निवारण संघ, और तीसरा आपका आदिवासी संघ। ठीक है, तीनों हो गए आपके। फिर आपका इसका प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन देख लो। प्रथम अधिवेशन कब हुआ आपका, आप जिसमें आपके अध्यक्ष जो थे, नाम याद रखना है हम लोग को। ठीक है, तो भवानी शंकर शर्मा। क्लियर है। और दूसरा आप देखना कि जो अलवर प्रजामंडल है ना, उसे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि इसने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। क्लियर है, ओके। अब आ जाओ तुम करौली प्रजामंडल में। आपका
11वां जो है वो है करौली प्रजामंडल। ठीक है, अब करौली प्रजामंडल वाला स्थापना हम कब लिखेंगे? 1938। ठीक, 1938 जब लिखेंगे तो इसके संस्थापक कौन होगा? संस्थापक आपके त्रिलोकी चंद्र माथुर, त्रिलोक चंद्र माथुर। कौन कौन से नाम याद रखने हैं? चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मंदन सिंह। क्लियर है? इन दोनों का नाम याद रखना है। ये करछों आंदोलन में चलाया था, किसने कितना आंदोलन चलाया था? करौली वाला। ये 1927 में कुंवर मंदन सिंह ने क्या करौली में किसान आंदोलन चलाया था। करौली में किसान आंदोलन, ठीक है, चलाया था। क्लियर है ना? कितने छोटे छोटे हैं ये आंदोलन आपको, इसमें क्या कुछ दिक्कत है किसी को याद रखना? आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कोटा आंदोलन। कोटा प्रजामंडल, सॉरी प्रजामंडल। अब ये कोटा प्रजामंडल का क्या है? ये आपका 1939। ठीक, इसमें नाम कौन से याद रखने हैं संस्थापक का? संस्थापक कौन हो जाएगा? पंडित कौन है? नयनू शर्मा, राम शर्मा, नयनू राम शर्मा। क्लियर है? और साथ में आपको अभिन्न हरि का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? अभिन्न हरि। क्लियर है? दूसरा है इसका फर्स्ट अधिवेशन। फर्स्ट अधिवेशन कब होगा? मांगरोल 12। ठीक है, मांगरोल 12। क्लियर? और इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बताओ? नहीं, नयनू राम जी, नयनू राम शर्मा। क्लियर है? और कुछ देखना है आपको? बताओ। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि इस दंगे तो सब में है, तो एक इसमें था कि एक आंदोलन जो इसका जो अध्यक्ष थे आपके दौरान, जब ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था ना, उस दौरान इसमें आपको इस प्रजामंडल में एक आपको नाम याद रखना है, मोतीलाल जैन। ठीक है, तो मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा के प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, किसके? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसमें क्या था कि कॉलेज के जो छात्राएं थी वो रामपुरा पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट नाम याद ये रखना है, किसका? मोतीलाल जैन। मोतीलाल जैन का नाम। ठीक है, इस मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कहाँ पर अधिकार कर लिया था? कहाँ पर अधिकार कर लिया था? कोटा के प्रशासन पर। ठीक है, प्रशासन पर और रामपुरा पुलिस थाने पर, प्लस रामपुरा पुलिस थाना, रामपुरा पुलिस थाना पर कॉलेज छात्राओं ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका कौन सा है? किशनगढ़। किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल में कुछ नहीं है, 1939 याद रखना है। और संस्थापक के दो नाम, संस्थापक के दो नाम कौन से? कांतिलाल चौधारी और जमान शाह। कांतिलाल चौधारी और आपका कौन सा? जमान शाह। ठीक है, चौदहवां जो आपका है वो है सिरोही प्रजातंत्र मंडल, सॉरी प्रजामंडल। ठीक है, इसमें क्या नाम याद रखना है? एक तो 1939, दूसरा आपका संस्थापक। संस्थापक कौन है? वृद्धिशंकर त्रिवेदी, विद्याशंकर त्रिवेदी और गोकुल भाई भट्ट। अब ये गोकुल भाई भट्ट को याद रखना, राजस्थान का गांधी कहते हैं, ये नाम थोड़ा आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आपके बॉम्बे में। ठीक है, तो हुई थी तो कि कहाँ पे? बॉम्बे में।
और साथ में आपको इसमें और एक नाम याद रखना है, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, इन गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का गांधी। हम्म, राजस्थान का गांधी कहते हैं। हो गया, खत्म खत्म। ठीक है, 15 नंबर पर आपको क्या है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ प्रजामंडल। ठीक है, अब कुशलगढ़ प्रजामंडल का क्या याद है? 1942 सीन है। संस्थापक कौन है? संस्थापक आपके भंवरलाल निगम है। क्लियर है ना? संस्थापक आपके भंवरलाल निगम। ओके, सिमिलरली आपके ये जो बांसवाड़ा वाला है ना, बांसवाड़ा में भी कुछ नहीं याद रखना है, बस 3 नाम याद रखने हैं, ख़त्म कहानी उसी में। बांसवाड़ा प्रजामंडल। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल, एक तो स्थापना 1943। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात इसके संस्थापक। संस्थापक का क्या नाम है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसार। ठीक है, तो जो पहले वाले भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, इसके बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कभी भी आ जाए, क्योंकि देखो आरपीएससी जो है ना ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है। ठीक है, सो सिंस दे आर फाइंडिंग फ्रॉम द डीप डग, तो हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, अब भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं फर्स्ट। सेकंड आपके मणि शंकर नागर और आपके धूलजी भाई भावसार। क्लियर है? तो ये है जो समाचार पत्र निकाल रहे हैं, इनका एक समाचार पत्र है संग्राम। ठीक है, संग्राम ये इनका समाचार पत्र है, बॉम्बे से। क्लियर है ना? ठीक है, इसमें एक है कि एक जो इनका महिला मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, उनका नाम है विजया बहिन भावसार। ठीक, इन्होंने क्या किया था? महिला मंडल की स्थापना की थी, महिला मंडल। तो एक जो बालिका विद्यालय, एक आपका ये बालिका विद्यालय दलितों के उद्यान वाला जो विद्यालय है, और ये आपका महिला मंडल वाला, ये 3 थोड़े से याद रखना। ठीक है, ये प्रजामंडल के दौरान ही हुए थे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट वाला जो है, मे भी अगर मैं कुछ गलत लिख दूँ तो कमेंट कर देना, अगर मैं नंबरिंग पे कुछ हो जाए तो। ओके, अब इसका हम लोग डूंगरपुर वाले में थोड़ा सा देखेंगे ज़्यादा। 1944 में एक तो उसका स्थापना हम देखेंगे। ठीक है, संस्थापक कौन देखेंगे? बस याद रखना है, भोगीलाल पांड्या, हरिदेवी जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना है, इस गौरीशंकर उपाध्याय का समाचार पत्र का नाम क्या है? सेवक। अच्छा, भोगीलाल पांड्या में एक और नाम याद रखना उनका, जैसे वागड़ का गांधी। अभी आप बोलते ना राजस्थान का गांधी, उसी तरह वागड़ क्षेत्र का गांधी इन्हें कहते हैं। तो संस्थापक में हम क्या क्या देखेंगे? भोगी लाल पांड्या। ठीक है, भोगीलाल पांड्या प्लस हरिदेव जोशी और प्लस आपका गौरी शंकर उपाध्याय। ठीक है, इन्हें का एक समाचार पत्र है। क्या है समाचार पत्र? सेवक। उसका क्या है? संग्राम। इनका क्या है? वागड़ का गांधी। ठीक है, वागड़ का गांधी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर की जो घटनाएं हुई हैं। पहली घटना यहाँ की थी रास्तापाल की घटना। रास्तापाल की घटना। ठीक है, रास्तापाल की घटना ये कब हुई? आपकी 19 जून 1947। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नाम याद रखने हैं, एक आपका नाना भाई और काली बाई। ये 2 नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और इनके अध्यापक, एक और अध्यापक था सेंगा भाई, जो कि घायल हो गए थे। तो आपको इसमें 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन सा? नाना भाई,
जो मर गए थे, और एक अध्यापक थे कौन से, सिंगा भाई जो घायल हुए थे, और एक जो मर गई थी वो कौन सी अध्यापिका थी, काली बाई। काली बाई, क्लियर। तो ये वाला इसके नाम से याद रखना है। और काली बाई पुरस्कार तो खैर दिया ही जाता है बालिकाओं की शिक्षा के लिए, तो हम लोग को याद रहेगा। दूसरा है आपका पूर्णावाड़ा का घटना। इसमें आपके जो अध्यापक एक भील थे जो घायल हो गए थे, वो थे शिवराम भील। तो आप ये एक और नाम याद रखोगे, शिवराम भील। ठीक है, ये शिवराम भील तो मरे नहीं थे, वो घायल हो गए थे। और इस घटना का नाम है पूनावाड़ा। ठीक है, पूनावाड़ा घटना 1947 में, ये आपका जून में हुआ था, ये वाला पहले मई में हुआ था। तो आपका जो ये जो था डूंगरपुर वाला, डूंगरपुर ने आपका प्रयाण यात्राओं का आयोजन किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसमें आप देख सकते हो कि कौन पूछ सकता है कि कौन प्रयाण यात्राओं का आयोजन किया था, किस प्रजामंडल ने। तो आप बोलोगे किसने, डूंगरपुर ने। तो डूंगरपुर प्रजामंडल ने प्रयाण यात्रा का आयोजन, क्लियर है। ओके, ये हमारा डूंगरपुर हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में सिर्फ 3 नाम याद रखने हैं। 18 आपका हो जाएगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल। ठीक है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल में 3 है, थक्कर बे, अमृतलाल पायक और आपका चुन्नीलाल प्रभाकर। ठीक है, ओके। 3 नाम याद रखने हैं संस्थापक के। कौन कौन से भाई, 3 नाम कौन से हैं, ठक्कर, बाया, अमृत लाल पायक और आपका चुन्नी लाल प्रभाकर। क्लियर है ना, कितना इजी है इसमें। लास्ट के 2 और बचे हुए हैं, कौन कौन से आपके, एक तो है जैसलमेर, जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल का कुछ नहीं है, बस संस्थापक का नाम याद रख लो। संस्थापक, क्योंकि हम लोग को नाम ही एक्चुअली मेनली याद रखना है। एक और का मीठालाल व्यास, और दूसरा आपका जोधपुर में ही इस प्रजामंडल नाम की स्थापना हुई। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखना कि रघुनाथ सिंह जो है इसी प्रजामंडल से जुड़े हैं, जिन्होंने तुम्हारा ये माहेश्वरी जो आपका कास्ट है, माहेश्वरी का युवक मंडल की स्थापना की थी। सो यू गॉट इट। जैसलमेर वाला क्या है, संस्थापक आपके मीठालाल व्यास है, रघुनाथ सिंह आपने ने स्थापना की थी माहेश्वरी नवयुवक की, ठीक है, मंडल की। और लास्ट वाला झालावाड़ है, झालावाड़ में संस्थापक कौन है, मांगीलाल जी हैं, मांगीलाल भव्य है। बस इसमें यही याद करना है। ये थोड़ा मैंने फास्ट रिवीजन के हिसाब से बताया है, क्योंकि हम लोग के प्री में सिर्फ नाम याद आते हैं। तो ये जस्ट अ रिवीजन, कुछ भी करते रहो, एक चलता रहेगा तो नाम जो है ना बार बार कान में गूंजते रहते हैं, तो गूंजने की वजह से ही सारे काम होते हैं। ओके, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।